कला संस्कृति संस्कार के करे उजागर। देश विदेशक समाचार सब घर घर में पहुँचावे। सुनू यही ना झूमू अपन रेडियो अपन तार। सुनू यही ना झूमू अपन रेडियो अपन तार। GH जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज। GH जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज। GH जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। इशरादन से सुनल जाओ समाचार। एक नुका मुख्य समाचार। जनकपुर बाजार में सोन चांदी व्यवसायी से उपभोक्ता से निर्धारित मोल से बेसी सोनक मोल ल रहल महिला हिंसा के विरोध में जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में आई दिल गेल धरना। दैलक फिरता हुआ पत्रकार सबके गृह मंत्री के आग्रह। अपहरण पश्चात हत्या कयल गेल यादव के परिवार के उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराबे के स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रतिबद्धता। तराई में फेर से बढ़ल ठंडा कारण एक गोठी की मृत्यु आ सरकार प्रतिपक्षी के घुटना टेकावे में सफल भेल प्रधानमंत्री भट्टाचार्य कह। जनकपुर बाजार में सोन चांदी व्यवसायी सब सर्वसाधारण उपभोक्ता से सोन चांदी के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य ल रहल उपभोक्ता सब उपराग व्यक्त कयलक अछि। उपभोक्ता सबक अनुसार स्थानक बाजार समेत तुलना में जनकपुरक बाजार समेत अधिक रकम में सोन बिक्री कयल जा रहल छैक। राजधानी के मूल्य से जनकपुर में सोन खरीद आयल प्रति तोला 2000 अधिक देर लेल जा रहल उपभोक्ता सब शिकायत व्यक्त कयने छलखिन। जनकपुर बाजार में सोन खरीद कर गेल जनकपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 16 के तपेश्वर शाह के अनुसार रेडियो एफएम से जानकारी देल जावला प्रति तोला सोनक मूल्य से 2000 अधिक दाम लेल जा रहल जानकारी देने छलखिन। राजधानी से जनकपुरक बाजार में सोन के मूल्य अधिक रह के कारण विषय में कोनो सोन चांदी व्यवसायी से स्पष्ट जानकारी नहीं द सकल हुनक कहब छलनि। जनकपुर सोन चांदी व्यवसायी संघक अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता खुला बाजार से व्यवसायी सब सोन खरीद करलाक कारण मूल्य में अंतर भ रहल जानकारी देने छलखिन। जनकपुरक अधिकांश सोन चांदी राजधानी से आयात होए रहल अध्यक्ष बतौने छलखिन। अध्यक्ष गुप्ता के अनुसार राजधानी के व्यवसायी सबके बैंक सोन उपलब्ध करबैते मुदा जनकपुर के बाजार में उपलब्ध नहीं कराला करने प्रति तोला के मूल्य में 1200 से 1500 धेर अंतर भ रहल जानकारी देने छलखिन। महिला हिंसा के विरोध में आंदोलनरत अधिकार कर्मी सब आज जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में प्रदर्शन एवं धारणा देलक अछि। मानवाधिकार रक्षक संचाल के अगुवाई में धनुषा विभिन्न मानवाधिकार संस्था से आबद्ध मानवाधिकार कर्मी जिला प्रशासन कार्यालय प्रवेश द्वार पर भिनसर 10 बजे से लेकर 12 बजे देर तक 2 घंटा धारणा देने छलखिन। महिला हिंसा उद्दंडहीनता पीड़ा के सरकार पास दऽ रहल कहत मानवाधिकार कर्मी सब सरकारक ध्यान आकर्षण करबाक लेल धारणा देने जनाओल गेल अछि। धारणा कार्यक्रम में ओरक नेपाल एडवोकेसी फोरम, भूमिजा मानवाधिकार संघ, थर्ड एलायंस, युवा अभियान, स्थानीय शांति समिति, महिला सुरक्षा दबाव समूह सहित के सहभागिता रहल छल। आज धारणा के आयोजन के विषय में जानकारी दे धारणा में सहभागी विभिन्न संस्था से आबद्ध मानवाधिकार कर्मी लोकनि चरम दंडहीनता के स्थिति जो देखल जा रहा है, ओहि दंडहीनता के प्रश्रय दिए वाला काम जो नेपाल सरकार के तरफ से भ रहा है, ओकरा गायक महिला हिंसा के घटना सबके न्यूनीकरण करे के लागि घटना के कार्यक्रम आयोजना के लिए गेल छै। आजको धरना चाहिँ हाम्रो यो नेपाल अधिराज्य भरि नै अहिले महिलामाथि भइरहेको जुन हत्या हिंसा विभिन्न किसिमका घटनाहरू छन् नि, त्यसको विरोधमा सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनको लागि र महिलाको सुरक्षाको लागि, हत्या हिंसाको विरुद्धमा सुरक्षाको लागि छुट्टै अहिलेको कानून अन्तर्गत पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था र छुट्टै कानूनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको हुनाले स्थानीय सरकारको सामनेमा उनीहरूको ध्यान आकर्षण गराउनको लागि यो धरना कार्यक्रम हामीले राखेको छ। बहुत अत्याचार और बहुत हिंसा भ रहल छै महिला सब पर, कि देखबे के लिए भारतों में भेले या भारत के समर्थित के पक्ष ल रहल छै, अन्याय नहीं होई। तहिना हमरो नेपाल
में बहुत तरहक महिला पर हिंसा घटि रहल छै, ओही के धरना कार्यक्रम, ताहि दुआरे संयुक्त रूप से सब गोटे सहभागी भ क प्रशासन कार्य में घेराव के कार्यक्रम भेल। महिला हिंसा के घटना सब भ रहल छै, ओहि घटना में पीड़क सबके राज्य जे छै से प्रश्रय दै छै, ओकरा सबके अहाँके जे छै से कानून के दायरा में आनि के सजाय देवे के जगह पर बचबै छै। उ जे राज्य के शून्य सहनशीलता जे छै व्यवहार में आबऽ पड़ले, कानून में मात्र नहीं रह पड़ले के जवाब देवे के लेल, दंडहीनता के अंत करे के लेल ई धरना कार्यक्रम आयोजन कयल गेल। महिला हिंसा के गंभीर अवस्था छै, न्यूनीकरण होय, जनता के जीवन के रक्षा करे, सरकार के जे मौलिक काज छै, प्रमुख काज छै, ताहि पर आगू बढ़े, ताहि के लेल हमरा सबके आवश्यकता एते छै से धरना कार्यक्रम के लेल। अपहरण पश्चात हत्या कल गेल धनुषा करमदैया भवाड़ी के किशोरी यादव के परिवार के स्थानीय प्रशासन उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध करावा के प्रतिबद्धता व्यक्त कयलक अछि। अपहरण पश्चात हत्या कल गेल यादव के परिवार के 16 लाख आ 15 लाख ट्रक के क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध करावा के प्रशासन स्थानीय बीच सहमति भेल अछि। ट्रक सहित अपहरण भेल यादव के परिवार एवं ट्रक के क्षतिपूर्ति उपलब्ध करावा के मांग करैत स्थानीय सब आई फेर जनकपुर महेंद्रनगर सड़क खंड अवरुद्ध कयलाक बाद स्थानीय प्रशासन क्षतिपूर्ति उपलब्ध करावा के प्रतिबद्धता जनौलक अछि। रमदैया भवाड़ी के स्थानीय वासी द्वारा भिनसर 8 बजे से कल गेल चक्का जाम दोपहरिया 2 बजे खुजल छल। ऐसे पहिने काल्हि दुनू पक्ष बीच वार्ता में तत्काल 50,000 आ एक सप्ताह बाद 1.5 लाख रूपया राज्य के तरफ से उपलब्ध करावा के स्थानीय प्रशासन प्रतिबद्धता जनाए छल। विगत 27 गते मोहतरी के रामनगर स्थित एवरेस्ट शुगर मिल से पहुंचाकर धनुषाक मोहतरी होइत काल 40 वर्षीय यादव ट्रक सहित अपहरण में पड़ल रहैत विगत 4 दिन पहिने यादव के सब सर्लाही के चारना जंगल से बरामद भेल रहैक। उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री विजय कुमार गच्छेदार दैलेख छोड़ के सुरक्षा के लिए दोसर जिला पुछल पत्रकार सबके निर्भीक भकर जिला फिरता हुआ आग्रह कैंसलखिन। सुरक्षा दिवस सरकार प्रतिबद्ध रहल बतबैत गृहमंत्री गच्छेदार पत्रकार सबके अपन अपन काज में फिरता हुआ आग्रह कैलनि। पत्रकार सबके काम करके के वातावरण बढ़ावा आग्रह करते मंत्रालय पहुंचल नेपाल पत्रकार महासंघक टोली सुरक्षाक लेल गंभीर रहल बतौलखिन। दैलेख घटना आ पत्रकार सबक अवस्था बारे जानकारी करावा महासंघक अध्यक्ष शिव गांवली सहितक टोली गृहमंत्री गच्छेदार संग भेंट कैंसलखिन। एहि बीच दैलेख के पत्रकार सबके जिला में काम करे के वातावरण मिलावा आ पार्टी के कार्यकर्ता सबसे धमकी देने विरोध में आई नेपाल प्रेस यूनियन देश भर विरोध प्रदर्शन कयलक। यूनियन संचार जगत के सुरक्षा देवा नहीं सकल प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई के राजीनामा देव पड़ा के मांग केने छल। सरकार विरुद्ध आंदोलन में उतरल विपक्षी दल आई जनकपुर में सेवा विरोध प्रदर्शन कयलक। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई के राजीनामा के मांग करे जनकपुर में विरोध प्रदर्शन कयलक। वर्तमान सरकार षड्यंत्रपूर्वक संविधान सभा के विघटन करने प्रेस स्वतंत्रता के हनन कर रहल नेपाल के असफल राष्ट्र पर उन्मुख कर्म में अक्सर रहल सहायता का आरोप लगबैत कांग्रेस जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत नेपाल सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक। पीडिया माई स्थानीय स्थित नेपाली कांग्रेस के पार्टी कार्यालय से नारा जुलूस सहित निकल विरोध रैली जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा पहुंचकर ज्ञापन पत्र बुझाए छल। एकीकृत नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रतिपक्षी दल सब दैलेख में फांसीवादी चरित्र प्रदर्शन करने आरोप लगाएछलखिन। पार्टी के काठमाडौँ जिला कमिटी के अधिवेशन के उद्घाटन करते अध्यक्ष प्रचण्ड दोसर पार्टी के कार्यक्रम भीड़ भाड़ा खोजनाए गाछ काट कर बाढ़ छिकनाए पाथरबाजी केनाई जहन क्रियाकलाप से प्रतिपक्षी सभा के निरंकुश शैली देखल गेल बतौलखिन। वो विपक्षी सभा के आंदोलन से क्रांति के बाट खोला के समेत जानकारी देलखिन। विगत 4-5 दिन से तराई के जिला में बढ़ल अत्याधिक ठंडा आ शीतलहर के कारण जनकपुर सहित सिरहा सप्तरी लगायत तराईक जिला सबके जनजीवन प्रभावित बनल अछि। दुइन आ शीतलहर के कारण खासकर वृद्ध वृद्धा अधियापता सब अत्याधिक प्रभावित बनल अछि। अत्याधिक ठंडा आ शीतलहर के कारण निमोनिया टाइफाइड डायरिया लगायत रोगी सबक संख्या में वृद्धि भेल जनकपुर अंचल अस्पताल से जोड़लक अछि। अत्याधिक ठंडा के कारण कठुआ के सप्तरी में थप एगोटे वृद्ध के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होवला में डलबा निवासी 65 वर्षक दलाली देवी यादव रहल पढ़ी चुकी रामपुर महनिया के आश्रय मदन बहादुर यादव जानकारी देलखिन। ऐसे पनि अत्याधिक ठंडा के कारण एक केन्द्र कठुआ के सिरा में 17 गोटे के आ सप्तरी में 32 गोटे की मृत्यु भ चुकल अछि। पहले है कि सहमति बमोजिम कोसियार के मूल्य निर्धारण नहीं भेल आंदोलन में उतर के सरलाही के हरिबनी स्थित मिलगेट कोसियार उत्पादक समिति चेतावनी दिलक। आई विशाल समिति के बैसार से पूर्व सहमति अनुसार कोसियारक मूल्य प्रति क्विंटल 4 से 83 रुपया 70 पैसा कैम नहीं कल गेल कड़ा आंदोलन करा के निर्णय कलक। पूर्व सहमति बमोजिम कोसियार के मूल्य कैम करा के मांग करत इंदु शंकर चीनी उद्योग मार्फत नेपाल चीनी उद्योग संघ के ज्ञापन पत्र देवा के असहमति अनुसार के मांग पूरा नहीं होबे आंदोलन में जाए के निर्णय कल गेल मिलगेट समिति के अध्यक्ष वेद बहादुर बुढ़ातो की जानकारी देलखिन।
सर्लाहिक एजेंट सब दर्ता भएका काज करके प्रतिबद्धता जनाउलका वैदेशिक रोजगार में कामदार पठावा के पेशा के सुरक्षित और मर्यादित बनावत दर्ता भएका काज कर वो सब सहमत भेला सर्लाही के हड़ीवन में आइबेल वैदेशिक रोजगार के सुरक्षित उपलब्धिमूलक बनावा स्थानीय सहयोगी सबसे कल गेल अंतर्क्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम के उपस्थित भेल अधिकांश दर्ता भएका काज करके बतौलका सर्लाही के हड़ीवन अमलंगवा में आप्रवासन सूचना केन्द्र संचालन में रहला नेपाल बार एसोसिएशन सर्लाही के अध्यक्ष मोहन राई यादव के कार्यक्रम में ओकरा सबके वैदेशिक रोजगार के संबंध में नेपाल में रहल कानूनी प्रावधान के संबंध में जानकारी कराओल गेल छल। कार्यक्रम में दर्ता भएका एजेंटक काज करैत आबरल सर्लाही के राम वक्त चौधरी के दोसर लौड़ा का सम्मान समेत कयल गेल छल। ग्रामीण नारी उत्थान संघ हरिपुर के विष्णु चाली से जानकारी देने छलखिन। कार्यक्रम में जिला के 40 से बेसी एजेंट सबक सहभागिता रहल छल। महतरी जिला जलेश्वर स्थित सामुदायिक मिर्ची एफएम रेडियो कर्मी सब सहकर्मी के मारपीट करने विरोध में संगठित भएका आन्दोलित भेला रेडियो में कार्यरत कार्यक्रम संचालक रवि कुमार झा के रेडियो संचालक गीता मिश्र हुनक पति घर भीतर थुन के मारपीट करने विरोध रेडियो कर्मी सब आन्दोलित भेला जलेश्वर में रहल थप 3टा रेडियो के रेडियो कर्मी सबक बैसल बैसार सुदीप कुमार झा के संयोजकत्व में एक संघर्ष समिति गठन करने आ थप आन्दोलन शुरू कयलका कार्यक्रम संचालक झा के जलेश्वर 5 स्थित रेडियो के कार्यालय में किछु पत्रकार सबक उपस्थिति में संचालिका गीता मिश्र के पति भवन मिश्र मारपीट करने साल सहकर्मी के मारपीट आ पारिश्रमिक नहीं पाउने कहत रेडियो मिर्ची के रेडियो कर्मी सब कार्य से कामकाज ठप्प का आंदोलन में उतरला वह क्रम में आईबीएस रेडियो कर्मी सबक बहिष्कार से विभिन्न निर्णय करत प्रमुख जिलाधिकारी मधुसूदन बुर्लाकोटी के सहकर्मी के 24 घंटा भीतर सार्वजनिक कर के पीड़ित के कार्रवाई रेडियो कर्मी की सुरक्षा लगायत मांग कर ज्ञापन पत्र बुझौलका बीच नेपाल पत्रकार महासंघ महतरी शाखा के सचिव नागेन्द्र कुमार कर्ण प्रेस चुताई नेपाल के जिला सचिव अन्नु खनाल नेपाल प्रेस यूनियन के जिला अध्यक्ष अमलेश मंडल और मधेश मीडिया सोसाइटी के सुदीप कुमार झा अलग अलग विज्ञप्ति जारी करत घटना के तत्काल छानबीन का कार्रवाई अगाडि बढ़ावा स्थानीय प्रशासन संग मांग कयलका एकीकृत नेकपा माओवादी महतरी शेंदे जलेश्वर स्थित रंगशाला में करवाला जिला अधिवेशन के पूर्व संध्या में विपक्षी दल से विरोध जुलूस प्रदर्शन कयलका एकीकृत नेकपा माओवादी के 3 दिन होवाला जिला अधिवेशन में भाग लेवा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमंत्री तथा पार्टी के उपाध्यक्ष डाक्टर बाबूराम भट्टराई न्यायिक काजी श्रेष्ठ प्रकाश के आवा के कार्यक्रम में रहल पार्टी जनौलका कार्यक्रम के पूर्व संध्या में विपक्षी दल सब सदरमुकाम जलेश्वर में प्रदर्शन कयलका दंडहीनता के अंत्य कर कानूनी राज्य स्थापना पत्रकार हत्यारा के कार्रवाई लगायत मांग करैत नगरपालिका शोक शुरू भेल जुलूस नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करैत महन चौक में जाकर कोनसा में पैंत गल छल। प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई सरकार प्रति क्रांति की घेराबंदी तोड़ा सफल भेल बतौने छलखिन। एकीकृत नेकपा माओवादी उपाध्यक्ष से प्रधानमंत्री भट्टराई पार्टी के काठमांडू जिला सम्मेलन के संबोधन करते मधेसी मोर्चा सहित के गठबंधन सरकार विपक्षी दल सबके घेराबंदी तोड़ा सफल भेल बतौने छलखिन। दिल्ली घटना के इंकित कर प्रधानमंत्री भट्टराई प्रतिपक्षी दल से माओवादी के कार्यक्रम भड़चाए रहल कहत सरकार प्रतिपक्ष की घटना टेकावा सफल भेल बतौने छलखिन। नेकपा एमाले के नेता केपी शर्मा ओली एकीकृत नेकपा माओवादी पूर्व समझौता सब फेरी बदल्ला करने एखनुका अवस्था आयल बतौने छलखिन। अब कोनो समझौता सब फाड़ा के बाँकी नहीं रहल कहे तो ओली समझौता फरलाक बाद धमकी नहीं देवा एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड के सुझाव देने छलखिन। दोलखा में आए पत्रकार संग बातचीत करते नेता ओली फेर क्रांति करब आ समझौता फारब कही एकीकृत माओवादी दिन धमकी सब विपक्षी सब नहीं डेरात बतौने छलखिन। आप तापक्रम एक हंसनकपुरक तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस रहला प्रमुख समाचार अंत में पुनः एक बेर फिर से जनकपुर बाजार स्वर्ण चांदी व्यवसायी सब जनकपुर बाजार में उपभोक्ता सबसे निर्धारित मूल्य से बेसी लड़ल उपभोक्ता सब कयलक उपराग व्यक्त। अपहरण पश्चात हत्या कयल गेल यादव के परिवार के उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध करावा के स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रतिबद्धता। तराई में ठंडा फेर सब बढ़ल ठंडा के कारण एक गोटे के मृत्यु। महिला हिंसा के विरोध में जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में आई देल गेल धरना। दिल्ली फिरता हुआ पत्रकार सबके गृह मंत्री के आग्रह आ सरकार प्रतिपक्षी के घोषणा टेकावा सफल भेल प्रधानमंत्री भट्टराई कहा। अहिक संग एखनुका जानकी समाचार एतै सम्पन्न होइतै पुनः 9:55 में जानकी समाचार संग उपस्थित रहबेटा करब ताधेक लिए सुनते जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।